अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम्स ऑफ द पोइम वी आर सेवन। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम वी आर सेवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थीम्स जो हैं वो बेसिकली पुट होती हैं, यूज़ होती हैं, या राइटर ने कौन कौन से थीम्स जो हैं वो पोइम वी आर सेवन में ऐड किए हैं। तो आज की जो इस वीडियो का मेन पर्पस है, मेन मकसद है, वो हमारा थीम्स देखना है और हम ढूंढेंगे कि कौन कौन से थीम्स जो हैं वो इस पोइम में ऐड होते हैं। तो चलते हैं अब इस वीडियो की जानिब और देखते हैं कि कौन कौन से थीम्स जो हैं वो इस पोइम में यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो हम थीम्स इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि थीम्स आर ओवर आर्चिंग आइडियाज़ एंड बिलीव्स विच राइटर एक्सप्रेस इन देयर टेक्स्ट। तो पोइम वी आर सेवन में हम बात कर रहे हैं थीम्स की। तो थीम्स जो होती हैं वो बेसिकली ओवर आर्चिंग आइडियाज़ होते हैं या बिलीफ होते हैं जो राइटर अपने टेक्स्ट में एक्सप्रेस करता है, ज़ाहिर करता है। अब जो डिफरेंट थीम्स हमें मिलते हैं उसमें डेथ एंड लॉस, चाइल्डहुड इनोसेंस, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेचर, मेमोरी, ये हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं जो हमें वी आर सेवन पोइम से मिलते हैं। अब हम इन थीम्स को वन बाय वन डिस्कस करती हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेथ एंड लॉस। द पोइम एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ डेथ एंड लॉस थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ यंग गर्ल हु इंसिस्ट दैट शी इज़ वन ऑफ सेवन सिबलिंग। तो पोइम जो है वो डेथ और लॉस का जो आइडिया है वो इस तरह से ज़ाहिर कर रही है कि ये एक यंग गर्ल है, एक नौजवान लड़की है जो कि 7 सिबलिंग में से एक है। इवन दो 2 ऑफ देम हैव डाइड, मतलब 7 में से 2 जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं और बाकी 5 बचे हुए हैं। दिस थीम इज़ फर्दर एक्सप्लोर्ड थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन द गर्ल्स इनोसेंट पर्सपेक्टिव एंड द अडल्ट स्पीकर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ। तो ये जो थीम है वो मज़ीद जो हमें ज़ाहिर करता है वो कंट्रास्ट को ज़ाहिर करता है, एक गर्ल की, एक लड़की की मासूमियत, और उसके अलावा जो स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग है डेथ के हवाले से, उसमें जो कंट्रास्ट है वो हमें मिलता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी हेडिंग है वो है चाइल्डहुड इनोसेंस। तो इसमें इस लड़की की जो इनोसेंस है वो दिखाई गई है। द पोइम हाईलाइट्स द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड। तो ये पोइम जो है वो हाईलाइट करती है चिल्ड्रन की इनोसेंस को और इस दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है। द यंग गर्ल्स बिलीव दैट हर डेड सिबलिंग आर स्टिल अलाइव डिमॉन्स्ट्रेट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड द बिलीफ इन द सुपर नेचुरल। तो जो यंग गर्ल का बिलीफ है और जो उनकी डेड सिबलिंग है उसको, जो उसकी मासूमियत है बच्चों की और जो उसका एक बिलीफ है, ये बेसिकली जो थीम है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो द पोइम आल्सो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो पोइम जो है वो थीम ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडेंटिटी को भी ज़ाहिर करते हैं। द यंग गर्ल इंसिस्ट दैट शी इज स्टिल वन ऑफ सेवन सिबलिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट 2 ऑफ देम हैव डाइड। तो यंग गर्ल जो है वो इंसिस्ट करती है कि वो 7 में से एक सिबलिंग है और उसमें से इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि उसमें से 2 जो हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं। दिस स्पीकर चैलेंजेस दिस आइडिया। स्पीकर जो है वो इस आइडिया को चैलेंज करता है, सजेस्टिंग दैट द डेड सिबलिंग शुड नॉट बी काउंटेड, कि जो मुर्दा हैं, जो वफ़ात पा चुकी हैं सिबलिंग, उनको नहीं गिनती की जाए, उनको ना गिना जाए। दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी इज़ फर्दर एक्सप्लोर्ड थ्रू द गर्ल्स रेफ्यूज़ल टू एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ डेथ। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडेंटिटी का, ये मज़ीद इस तरह से ज़ाहिर होता है कि गर्ल जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है इस रियलिटी ऑफ डेथ को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास मेजर थीम आता है वो है नेचर। नेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पोइम। नेचर जो है वो इस पोइम में मज़ीद एक अहम किरदार अदा कर रही है। जैसा कि हमें पता है कि ये पोइम जो है वो रूरल एरियाज़ में मतलब रिप्रेजेंट की गई है। तो रूरल एरियाज़ में जो नेचर होता है उसका काफ़ी अमल दखल होता है। प्रोवाइडिंग अ बैकड्रॉप फॉर द डायलॉग बिटवीन द गर्ल एंड द स्पीकर। इसमें एक डायलॉग का जिक्र है जो कि गर्ल और स्पीकर के दरमियान है। द नेचुरल वर्ल्ड इज़ पोर्ट्रेड एज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड ट्रांक्विलिटी कंट्रास्टिंग विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ डेथ एंड लॉस। तो नेचुरल वर्ल्ड जो है वो ज़ाहिर करता है ब्यूटी और ट्रांक्विलिटी को, जो कि कंट्रास्ट करता है हार्श रियलिटी डेथ और लॉस की।
तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट मेजर थीम था नेचर का। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी। द पोइम आल्सो एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ मेमोरी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सिंग मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस हु हैव डाइड। ये पोइम जो है वो पावर ऑफ मेमोरी को भी ज़ाहिर करती है और इसकी अहमियत को भी, कि किस तरह से मेमोरी जो है प्यारों की वो ख़त्म हो जाती हैं। द यंग गर्ल्स इंसिस्टेंस दैट हर डेड सिबलिंग आर स्टिल विद हर सजेस्ट दैट मेमोरीज कैन प्रोवाइड कम्फर्ट एंड सोलेस इन टाइम्स ऑफ लॉस। तो ये यंग गर्ल की जो मेमोरी है यहाँ पे वो प्रोवाइड करती है एक मज़ीद कंफर्ट और उसके अलावा सोलेस जो है टाइम के हवाले से या इसके लॉस के हवाले से। और कंक्लूजन में हम देखते हैं कि ओवरऑल VR7 इज़ अ पावरफुल exploration of death, loss, childhood, innocence, individual and collective identity, nature and memory। तो बेसिकली ये हमारे पास मेजर थीम्स थी। उम्मीद करता हूँ कि VR7 पोइम की जो हमने थीम्स पढ़ी ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होंगी।